हेलो दोस्त, तो चलिए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं हम। ये क्लास 12th का है, ठीक है। और हिंदी गद्य खंड का है, अध्याय 6 का एक लेख और एक पत्र, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें संग्रहित है, जो कि 2021-22 जब भी आप पढ़िएगा तभी आ सकता है। तो चलिए आपको स्टार्ट कराते हैं हम। ये अध्याय 6 का याद रखिएगा, ये भगत सिंह द्वारा रचित है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। किसके नाम से, तो ये आगे बताएंगे हम। तो पहले करा देते, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। अगला, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय के। किसके थे, लाला लाजपत राय के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, इसका राइट आंसर होगा 1926 में। कब, 1926, मात्र 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो 12 वर्ष, जी हाँ। और वही उम्र था जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 7 में जन्म हुआ और 12-19 हो गया, ठीक है। 1919 में हुआ था, तो 12 वर्ष की वही घटना देखकर इसके मन में क्रांतिकारी का ज्वाला भड़का, ठीक है, याद रखिएगा। और पढ़ाई छोड़कर ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। अगला है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1921 से। कब हुआ, 1921 में, ठीक है। वो गांधी जी से यानी कि मुंह मोड़ लिए। चलिए अगला है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो इसका राइट आंसर होगा गदर पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा गदर पार्टी। 1913 में ही बन चुका था गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा, लेकिन ये शामिल हुए 1914 में। अगला हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में। उसके बाद है, भगत सिंह की शहादत कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, मृत्यु कभी नहीं बोलिएगा। जो देश के लिए सेवा करते करते मरते हैं ना, तो उसको शहादत मिलता है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। तो शहादत कब हुआ, 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह के बारे में डिटेल से जानना है पूरा ना उसका कहानी, तो आप लोग वीडियो लिस्ट में पड़ा, आप लोग सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरा जीवनी उसका मिलेगा आपको, कैसे कौन सा कांड में शामिल हुआ, कब, कौन दोस्त, कौन भाई, सभी मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े, तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप से। अगला है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम का। किसका, प्रेम का। और अगला है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, इसका राइट आंसर है आत्महत्या। वो आत्महत्या को बहुत कायरतापूर्ण मानते थे, इसलिए वे जेल में भी डटे रहे और साथियों को भी डटाए रहे, ठीक है। अगला है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, तो इसका राइट आंसर होगा नौजवान भारत सभा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, एकदम पक्का उसे विश्वास था कि हमको यही मिलेगा, चाहे कितना ताम झाम लगा रहे हमको मिलेगा तो यही, ठीक है, याद रखिए। आप फिल्म भी उस पर बना, आप लोग जाके देखिए, बहुत ही इमोशनली कहानी और बहुत ही मस्त है फिल्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उसे विश्वास था कि लास्ट में मिलेगा तो मृत्यु दंड है, ठीक है, चाहे कितना बीच में ताम झाम लगा रहे कोर्ट ये सब का। अगला है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा अर्थशास्त्र का विद्वान। कौन था, अर्थशास्त्र का विद्वान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को। लेकिन हाँ याद रखिएगा, इसके लिए जो हुक्म हुआ था अदालत द्वारा तो 24 मार्च का था, लेकिन एक दिन पहले दे दिया गया था। उसका रीज़न आप लोग अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारे पहले वाले में। अगला, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह, ठीक है। चलिए अगला है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, जी हाँ। बम जो था वो आदमी को मारने वाला बम नहीं था, केवल धमाका वाला बम था। आखिर वो कब गिरा है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। चलिए अगला है, प्रताप के संस्थापक संपादक यानी एडिटर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ, 28 सितंबर 1907 को। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, भगत सिंह के चाचा जो थे उसका नाम क्या था, तो उसका राइट आंसर होगा अजीत सिंह। क्या था, अजीत सिंह।
और अगला है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह का। उसके बाद है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता यानी कलकत्ता से। अगला है भगत सिंह प्रभावित थे किससे, तो भगत सिंह जो प्रभावित थे वे थे कार्ल मार्क्स थे। किससे, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और विशेष जानकारी यदि चाहिए आपको, कब, कितना समय में, कैसे मिला, किसने दिया फांसी का सज़ा, क्यों दिया, ये सब हम वीडियो एक बना चुके हैं इसके पूरा जीवनी पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, यह भगत सिंह का। ठीक है, अगला है बंदी जीवन किसकी कृति है, तो ये है सचिंद्रनाथ सन्याल की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, पाठ के अनुकूल बताइए। ठीक है, भगत सिंह ने पत्र किसको लिखा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा सुखदेव को, अपना जो उसका दोस्त था एक सुखदेव, याद रखिएगा। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, सुखदेव को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हम लोग रेडी रखेंगे। चलिए, तो हम लोगों के समक्ष आ गया है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। जी हाँ, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वह भगत सिंह के कौन थे, तो उसका राइट आंसर होगा भाई थे। कौन थे, भाई। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप। किसका, प्रताप का। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। कब, 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिएगा। और इसके साथ कौन गए थे मालूम है आप लोगों को, बटुकेश्वर दत्त जी। कौन गए थे, बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। उसी के साथ गए थे केंद्रीय बम में, असेंबली हॉल में बम गिराने। चलिए, गुड बाय। आप लोग इसी तरह देखते रहे और पढ़ते रहे।